डायन ने डरते हुए ऊपर रखे कैंडलस्टिक की तरफ इशारा किया। उसे समझ आ गया था कि कोई मक्खी बनकर उनकी बातें सुन रहा है। जैसे ही राज खुला, मक्खी घबराकर भागने लगी, लेकिन सैनिकों ने सब सामान उलट पुलट कर दिया। मक्खी तुरंत चूहे में बदल गई और भागकर एक कवच की दरार में घुस गई। फिर इंसान का रूप लेकर निकलने ही वाली थी कि एक सैनिक ने उसे देख लिया। उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसने तलवार उठाई और सीधा वार कर दिया, लेकिन उसी पल वो फिर चूहा बन गई और बच निकली। अब पीछा तेज हो चुका था। वह किले की दीवार से कूद गई और हवा में उड़ते हुए चील बन गई। उसे लगा अब वह सुरक्षित है, लेकिन सैनिकों ने तीर चला दिए। वह बच तो गई, लेकिन एक झंडे के खंभे से टकरा गई। संतुलन बिगड़ा और वह सीधे चिमनी से गिरती हुई आग में जा गिरी। अंदर पहुंचते ही वह एक छोटे बिल्ली के बच्चे में बदल गई। घर वालों के सामने वह फिर से अपने असली रूप में आ गई। लड़की का नाम मैरी था। वह तुरंत बाहर निकली, खुद को चादर में लपेटा और भाग निकली। मैरी शहर से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन डायन सोफिया ने पहले ही सैनिकों के साथ रास्ता रोक लिया। मैरी ने खुद को शुतुरमुर्ग में बदल लिया ताकि भीड़ में छुप सके, लेकिन सोफिया इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थी। हमला होने वाला था। मैरी तुरंत भागी, इस बार हिरण बनकर। भागते भागते एक तेल पाइपलाइन फट गई और वह बुरी तरह थक गई। फिर भी सोफिया उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैरी पूरी ताकत से किले के गेट की तरफ दौड़ी और ठीक उसी वक्त बाहर निकल गई जब गेट बंद हो रहा था। खतरों से भरी इस यात्रा के बावजूद मैरी ने जरूरी जानकारी हासिल कर ली थी। उसे पता चला कि बाहर जो औरत है वही क्रिम्सन मेज है, एक खतरनाक जादूगरनी जिसे पूरा गठबंधन ढूंढ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लोग उसकी बुराई जानते हुए भी उसके साथ मिल गए थे, यानी कोई बड़ा प्लान चल रहा था। मैरी ने यह भी सुना कि वे एक बड़ा मुकाबला रखने वाले हैं, जहां अलग अलग जगहों के अमीर लोग दांव लगाएंगे। उनकी सारी दौलत और एक खास चीज, पुनर्जीवन पत्थर, एक मजबूत तिजोरी में बंद है। उस तिजोरी को खास जादू से सुरक्षित किया गया है और उसे खोलना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ एक चीज उसे तोड़ सकती है, डिसइंटीग्रेशन हेलमेट, लेकिन वो सदियों पहले गायब हो चुका है। तभी क्रिस नाम के आदमी को याद आता है कि उसके कबीले का कभी ड्रैगन कबीले से उसी हेलमेट के लिए युद्ध हुआ था। अगर वे पुराने मृत लोगों को जगा सकें तो उन्हें जवाब मिल सकता है। इसलिए सबने इटर्नल वेस्टलैंड जाने का फैसला किया, लेकिन सोफिया भी पीछे नहीं थी। उसने अपने नेक्रोमेंसर साथियों को बुलाया और उनका पीछा शुरू कर दिया। उधर रास्ते में टीम एक छोटे पहाड़ी गांव पहुंची। यही वो जगह थी जहां क्रिस अपनी पुरानी पत्नी से मिला था। उसे कभी इसी जगह से निकाला गया था। उसे लगा था कि उसका पति आज भी उसे याद करता होगा, लेकिन सच कुछ और था। उसने नई जिंदगी शुरू कर ली थी। क्रिस ने चुपचाप अपना पुराना जादुई डंडा उठाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। आखिरकार सब इटर्नल वेस्टलैंड के कब्रिस्तान पहुंच गए, जहां अब वे मृत लोगों को जगाकर अपने सबसे बड़े राज का जवाब पाने वाले थे।